जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है और जिसमें भरत को राज तिलक और राम को वनवास कहती है, परंतु राजा दशरथ दुख से बेहाल हुए जा रहे हैं। वो कैकेयी को कहते हैं कि तू पहला वरदान मांग ले, मैं भरत को खुश होकर राजा बना दूंगा, पर मुझसे दूसरा वरदान मत मांग। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस को। प्रेउ राउ कही कोटि विधि, काहे करसी निदान, कपट सियानी ना कहती कछु, जागती मनहु मसान। राजा ने करोड़ों तरीके से कैकेयी को समझाकर कहा कि तुम बने हुए काम को क्यों बिगाड़ रही हो। इतना कहते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ भी नहीं बोली, जैसे वो किसी शमशान को जगा रही हो। राम राम रट बिकल बेआलू, जन बिन पंख बिहंग बिहालू, हृदय मनाव भोरू जन होई, राम है जाए कहे जन कोई। राम राम कहते हुए राजा दशरथ इतने व्याकुल हो गए जिस प्रकार पक्षी बिना पंखों के व्याकुल हो जाता है, और अपने हृदय में राजा दशरथ विनती करने लगे कि भगवान करे कि सवेरा ना हो और कोई जाकर राम को ये समाचार ना बताए। उदऊ करहूँ जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल होई उर, भूप प्रीति के कई कठिनाई, अभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुवंश के गुरु सूर्य, आप उदय ही ना हो, क्योंकि अयोध्या की दशा देखकर आपका हृदय भी वेदना से भर जाएगा। राजा दशरथ की प्रीति और रानी कैकेयी की निष्ठुरता को ब्रह्मा जी ने अपनी सीमा तक बना लिया है, अर्थात संसार में राजा की प्रीति से बढ़कर और कोई प्रीति नहीं है, और कैकेयी की कठोरता से बढ़कर और कोई कठोरता नहीं है। बिलपत निरपई भयउ बिन सारा, बिना बेन शंख धुनि द्वारा, पढ़ई भाट गुण गावई गायक, सुनत निर्भय जन लागई सायक। राजा को विलाप करते करते सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंखों की ध्वनि गूंजने लगी। भाट लोग यश बखानने लगे। राजा को ये सारी चीजें बाण की तरह चुभने लगी। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सह गामनिहि विभूषण जैसे, तेहि निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। सभी मंगल गान राजा को ऐसे नहीं सुहा रहे थे जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को कोई गहना नहीं सुहाता। उधर रामचंद्र जी के दर्शनों की अभिलाषा में रात भर किसी को नींद ही नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जागे हूँ अजो न अवधपति, कारण कवन विशेषी। राजद्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लग गई। वे सब सूर्योदय होने पर कहने लगे कि अवधपति महाराज दशरथ अभी तक जागे क्यों नहीं, क्या कोई विशेष कारण है। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमई बड़ अचरज लागा, जाऊं सुमंत्र जगावहूँ जाई, कीजे काज रजायस पाई। राजा प्रतिदिन पिछले पहर में ही जाग जाया करते थे, परंतु आज अभी तक नहीं जागे। हम बहुत आश्चर्यचकित हैं। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, ताकि उनकी आज्ञा पाकर हम अपना आज का काम आरंभ करें। गए सुमंत तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जन जाए न हेरा, मान हो विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत राजमहल के अंदर गए। वहाँ की भयावनी स्थिति देखकर सुमंत भी डर गए। राजमहल मानो खाने के लिए दौड़ रहा था और उसकी ओर देखा भी नहीं जा रहा था। पूछे कऊ न उत्तर देई, गए जेही भवन भूप कैकेयी, कहीं जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति क्यों सुखाई। पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता। फिर सुमंत उस कक्ष में गए जहाँ राजा दशरथ और रानी कैकेयी थे। फिर सुमंत वहाँ पर उनको जय जीव कहकर बैठ गए। राजा की दशा देखकर सुमंत सहम गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली असिब बरी सब छूची।
राजा चिंताग्रस्त है। वो जमीन पर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कोई जड़ से उखड़ा हुआ कमल मुरझाया हुआ पड़ा हो। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया है। मंत्री सुमंत भी डर के मारे कुछ पूछ नहीं पाते। तब कैकई बोली, परी न राजई नींद निसी, हे तू जान जगदीश, राम राम रट भोर किए, कहे न मरम महीस। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण तो भगवान ही जाने। राजा को रात भर राम राम रटते हुए सवेरा हो गया है, परंतु ये अब इस बात का कारण किसी को भी नहीं बताते। आन्हु रामई बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई, चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल की नहीं कुछ रानी। तुम शीघ्र ही राम को बुला लाओ, इसके बाद फिर और कोई समाचार पूछना। राजा की आज्ञा समझकर सुमंत चले गए और मन में समझ गए कि रानी ने अवश्य ही कोई कुचाल चली है। सोच बिकल मग परई न पाओ, राम ही बोली कहीं काराओ। उर्धरी धीरज गयो दुआरे, पूछई सकल देखी मन मारे। श्री राम को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, इस सोच में सुमंत इनके व्याकुल हो गए कि उनके पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर भी हृदय में धारण रखकर धैर्य को वो राजद्वार पर आ गए और सुमंत को उदास देखकर सभी पूछने लगे, समाधान करी सो सभी का, गऊं जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्रई आवत देखा, आदर कीन्ही पिता समलेखा। सब लोगों को समझाकर सुमंत वहां गए और फिर रामचंद्र जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने जब सुमंत को आते देखा तो उनका सम्मान पिता की तरह किया। निरख बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले हो लेवाई। राम कुभात सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह भिल खाई। सुमंत ने श्री रामचंद्र जी का मुख देखकर राजा दशरथ की आज्ञा सुना दी और रघुकुल के दीपक श्री राम को साथ लेकर चल पड़े। और श्री रामचंद्र जी जब बेहाल सुमंत के साथ जाते हैं तो सभी लोग उनकी दशा देखकर दुखी हो जाते हैं। जाए दिख रघुवंश मनी, नरपति निपट कुसाजु, सहम परेऊ लख सिंगनी, मनऊ बुद्ध गजराजु। रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी राजा को बुरी हालत में पड़ा देखकर सहम गए। राजा भूमि पर इस प्रकार पड़े थे जैसे कोई बूढ़ा हाथी शेरनी को देखकर सहम कर गिर पड़ता है। सुखई उधर जरई सब अंग, मनहु दीन मनहीन भुअंग, सरुष समीप देखी कैकई, मानहु मीच घरी गने लेई। राजा के होठ सूखे हुए हैं, सभी अंग शिथिल हो चुके हैं, जैसे बिना मणि के कोई सांप दुखी हो रहा हो। और फिर जब कैकई को क्रोध में भरे हुए बैठे देखा तो ऐसे जान पड़ता था जैसे साक्षात मृत्यु राजा के मरने की घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समो बिचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव दयालु और कोमल है। उन्होंने पहली बार ही ये दुख देखा है, इससे पहले उन्होंने कभी दुख सुना भी नहीं था। फिर हृदय में धीरज धरकर और समय को देखकर माता कैकई से पूछा, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, करहूँ जतन जही होई निवारण। सुनऊ राम सब पूर्ण कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, पिताश्री के दुख का मुझे कारण तो बताओ, जिससे वही उपाय किया जाए जिससे इनका दुख कम हो जाए। तब रानी कैकई बोली, हे राम सुनो, राजा के दुख का कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेन मोहि दुई बरदाना, मांगो जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुनी भयउ भूप और सोचू, छाड़ न सकई तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा, फिर मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो वरदान मांग लिया। इससे सुनकर राजा सोच में पड़ गए
क्योंकि वो तुम्हारे स्नेह को छोड़ नहीं सकते। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परेहु नरेश, सकौ न आयुष धरौ सिर, मेठौ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर प्रतिज्ञा, इसी धर्म संकट में राजा पड़े हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का पालन करो और सिर माथे चढ़ाओ और इस कठिन कलेश को दूर करो। जय श्री राम।